हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी पे ना एक पहले तो एक वीडियो डाली थी, ठीक है? अनिरुद्धाचार्य जी की। वो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। मैंने शेयर की थी उनकी वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ है उस वीडियो के अंदर जो कि देखो क्या होता है कि हमारी समझ कुछ और होती है और जितने भी लोग जो आध्यात्मिक लेवल के ऊपर थोड़ा-सा ऊँचा उठ जाते हैं, तो उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग होती है ना? और वो बहुत अच्छे से हमें चीज़ें समझा सकते हैं। जैसे रत्ना जी ने भी हमें बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है और हम समझे भी हैं। तो एक तो ये हो गया कि वो वीडियो अगर आपको टाइम लगे थोड़ा, तो आप वो वीडियो देखने की ज़रूर कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा इस तरह की रिकमेंडेशंस मैं और दूँ आपके लिए कि नहीं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने बुक पढ़नी शुरू करी है कर्मा के ऊपर, उससे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बड़े अच्छे से और बड़े बड़े प्यारे तरीके से ना बड़े क्लैरिटी के साथ क्लियर हो रहे हैं। वाह! क्या क्या बोला है मैंने, क्लैरिटी के साथ क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि उस बुक में बड़े अच्छे से सदगुरु जी ने एक चीज़ बताई है। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे ना, जब वो 4 से 5 साल के थे, तो जब वो अपने घर वालों को देखते थे, जब वो किसी इंसान को देखते थे, तो उनको ना उसमें आदमी, औरत या बूढ़ा, बच्चा या ऐसे कोई नहीं दिखता था। उनको उसमें दिखता था कि ये ना एक एनर्जी का बैग है ना? तो घर में जैसे वो चुपचाप बैठे रहते थे, किसी से ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। उनको दिखता था कि एनर्जी के बैग ना इधर से उधर जा रहे हैं, कि कोई हेवी है बहुत, कोई बड़ी मोटी-सी एनर्जी है, कोई बहुत छोटी-सी एनर्जी है, कोई बहुत पतली-सी एनर्जी है। कहने का मतलब है कि एनर्जी के बैग्स हैं, मतलब सैक्स हैं, ठीक है? कोई इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा ह्यूज सैक है, बहुत बड़ा मतलब एक बैग है। कोई है बहुत छोटा-सा बैग है, कोई है सिर्फ़ एक एनवेलप है, ठीक है? और ये उनकी ऐज के हिसाब से नहीं कह रहे वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि कौन अपने अंदर कितनी एनर्जी रखता है, ठीक है? और एनर्जी वैसी वाली कि नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, पॉज़िटिव इमोशंस हो सकते हैं या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। तो होता क्या है जब किसी के अंदर पॉजिटिविटी होती है, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन बातों को अपनी लाइफ में उतारते भी हैं और जब वो रियल किसी टेस्ट सिचुएशन में आते हैं तो दिखता है आपको, आप समझ सकते हो कि उनकी एनर्जी फील्ड क्या होगी, उनके अंदर क्या होगा और वो कैसे रिएक्ट करते होंगे। तो उनकी उनके अंदर वो नेगेटिविटी कम होती है, तो उनका जो एनर्जी का वो जो सैक है ना या फिर जो भी बोलो एनर्जी बैग है, वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है? और जो बहुत-बहुत जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि उनका शायद एक छोटा-सा एनवेलप है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई सिर्फ़ उसके अंदर सिर्फ़ पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं एंड दैट्स अबाउट इट। और पॉज़िटिव वाइब्रेशंस की एक लहर है, ठीक है? कोई हेवीनेस नहीं है उनके अंदर। तो सदगुरु जी को ये लगता था जब वो छोटे थे कि ये क्या एनर्जी के बैग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता था। तो जब वो बड़े हुए तो उनको ये समझ आया कि जो एनर्जी है हमारे अंदर, वो जितनी जिसके अंदर कम नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके अंदर उतना ही उस इंसान के अंदर उतना ही जो है कम जो है कार्मिक कंटेंट होता है। और जितना कार्मिक कंटेंट कम होगा, उतना ही उसकी जो लाइफ होगी वो बड़ी ईज़ी हो जाती है। ठीक है? उतना उसकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है क्योंकि हेवीनेस नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर। हेवीनेस से मैं क्या कहूँगी कि मान लीजिए कि किसी को किसी से जेलसी है, ठीक है? या किसी को कोई नहीं भाता, किसी की शक्ल भी कई बार लोगों को पसंद नहीं होती, रिलेटिव्स में भी, घर में भी या वर्क प्लेस में जेलसी होती है लोगों को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। किसी के साथ बड़ा किसी को डर लगता है ना? ऐसा भी होता है कि किसी को देख के किसी को डर लगता है या गुस्सा आता है किसी को देख के और कई बार लोग गलत ऐसे ही किसी को बोल जाते हैं। तो ये सारे जो इमोशंस हैं ना, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। जितने जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं, उतना ही वो इंसान ज़्यादा एनर्जी वाइज़ भारी होता है। और जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी के अंदर हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे ना वो एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, अच्छी वाली एनर्जी को। वो उसके अंदर आ नहीं पाती, ठीक है? वो अपने सारे जो रास्ते हैं एनर्जी पॉज़िटिव एनर्जी वाले, वो सारे बंद कर देता है और वो अपनी ज़ोन के अंदर ही रहता है। छोटी-सी अंदर आत्मा बैठी है और वो जो है नेगेटिव इमोशन से घिरी हुई है। इमेजिन करो अंदर एक छोटा-सा प्यारा-सा हीरा है, ठीक है? हमारे अंदर सबके अंदर एक छोटा-सा हीरा है, वो अंदर है हीरा।
उसके आस-पास आप बिल्कुल एक काला धुआँ अगर डाल दोगे, बिल्कुल काला धुआँ हो जाए उसके आस-पास, तो वो हीरा किसी को दिखेगा ही नहीं। तो हमारे अंदर, सबके अंदर है पॉजिटिविटी, इवेंचुअली जो बेसिक लेवल के ऊपर हम सबके अंदर जो है ये पॉजिटिविटी है। बाय द वे, ये हीरे और काले धुएँ वाली बात वो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, उनकी बुक में नहीं है। ये मैं आपको एक एनालॉजी के साथ समझाना चाह रही हूँ। अ, ये उनकी किताब में नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा-सा अपना मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि जैसे उन्होंने बताया है, मैं उसके बेस पे आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे फ़ील हो रहा है। कि वो हीरा कहीं न कहीं ना वो इतना अंदर छुप जाता है और इतना अंदर वो इतना छोटा-सा हो जाता है, वो बाहर के क्लटर की वज़ह से, जो क्लटर मतलब वो जो बाहर सारा ब्लैक धुआँ इकट्ठा हो गया है। और वो धुआँ इकट्ठे होते-होते, अब आप एक बात बताओ, जब घर में पुराने ज़माने में काजल बनाते थे, तो काजल बनाने के लिए क्या करते थे कि दिया जलाते थे, दिए के ऊपर एक और दिया रख देते थे, और जो उसकी दिए की फ्लेम होती थी, वो इकट्ठी होते-होते वो काजल वहाँ पे जमा हो जाता था। तो वैसे ही है कि जब इंसान गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी में, गलत बोलने वाली फ्रीक्वेंसी में, जेलसी वाली फ्रीक्वेंसी में, जो भी कह लो आप, जो सारे नेगेटिव इमोशंस में जब होता है, तो वो ना जल रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। और वो जल-जल के जो अपने अंदर ही वो जो है वो ब्लैक फॉग या वो जो ब्लैक धुआँ, कुछ भी कह लो, उसको अपने आस-पास इकट्ठा करता जा रहा है। उसको उसको रियलाइज़ेशन भी नहीं है। उसको नहीं पता कि मैं इतना सारा काजल बना रहा हूँ अपने आस-पास। अब कोई काजल को इस तरह से ले लेगा कि नज़र नहीं लगेगी। नहीं भई, ऐसे लोगों को भी नज़र लगती है। ठीक है? नज़र लगने के लिए कोई वो वाली बात नहीं है, और नज़र से हम कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक बेसिक बात बता रही हूँ कि इतनी सारे जब नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की अच्छाई कहीं न कहीं छुप जाती है, जो अच्छाई हम सबके अंदर है। वो जो एक पीस वाला जो भगवान ने एक जान दी है ना, जो प्राणमय कोश जिसको कहते हैं, जो अंदर बैठे हैं आत्माराम, वो सबके अंदर है। लेकिन हम उसको मैला कर देते हैं अपनी सारी नेगेटिव चीजों की वजह से। और फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे, जब एज के साथ, हालातों के साथ, या स्वभाव चेंज होता है इंसान का बहुत सारी चीजों की वजह से, जब धीरे धीरे वो धुआं जो है वो हटना शुरू होता है, वो कालक जो है वो हटनी शुरू होती है, जब हमें समझ आने लगता है, तब तक हमारी आंखें धुंधला जाती हैं। तब तक फिर हमें कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो मैं ये कहना ये चाह रही हूँ कि जब आपकी आँखों में चमक थी, जब आपकी पास टाइम था, लाइफ थी, है ना? लाइफ मतलब कि जब हम यंग होते हैं, जब हम बड़े, मतलब हमारे अंदर एनर्जी होती है, जोश होता है, तब हमारी आँखों में चमक होती है, हमारे शरीर में ताकत होती है, तब हम लगे रहते हैं लड़ाइयों में, ठीक है? तब हम बेफ़ालतू में किसी को परेशान करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, और वो कालक को बढ़ाते रहते हैं अपने अंदर। जब हमारी एज हो जाती है थोड़ी, जब हम थोड़े से एक ऐसे पड़ाव में आते हैं एज के, जब हमारे साथ लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका होता है, जब हमें काफ़ी कुछ दुनियादारी समझ आ चुकी होती है, तब हमें लगता है कि अभी तक जो हम करते आए हैं ना, वो हमने गलत किया। तब हमें लगता है कि नाउ इज़ द टाइम टू मेडिटेट, नाउ इज़ द टाइम टू डू सम गुड थिंग्स, है ना? दान पुण्य करो, किसी को बुरा मत बोलो, सेवा करो, है ना? किसी गरीब को जो है, किसी की शादी में बच्चे की हेल्प कर दो, किसी को पढ़ाने में, मतलब कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रियलाइज़ेशन है कि हमने बहुत कुछ गलत किया है। हमने बहुत लोगों का मन दुखाया है, हम बहुत सारे लोगों के आँखों के आँसुओं का कारण बन चुके हैं। वो आँखों के जो आँसू किसी के निकले, है ना? उसको तो आप वाइप ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम निकल गया। जिसने जिसको जैसा फ़ील कराया, वो टाइम निकल जाता है। लेकिन वो कर्म आपके साथ बन जाते हैं। वो जो कालक है, वो आपके मन के ऊपर लग जाती है। और जब हमें एहसास होता है कि अब टाइम आ गया है कि हम उसको ठीक करें, तब फिर शरीर के अंदर जान नहीं बचती। जब मैंने आँखों की चमक की बात करी, तो आँखों की चमक जो है वो कम हो जाती है, मतलब आपके शरीर में इतनी जान नहीं बचती, एज हो जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइफ बिज़ी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम रहते प्लीज़ इंश्योर कि जो आपका मन है ना, जो आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा के आस-पास ना काला धुआँ इकट्ठा ना हो। इतना काजल मत जनरेट करो, ठीक है? अपने आप को लाइट रखो,
जितना लाइट रखोगे, जितना आपके अंदर नेगेटिविटी कम होगी, उतना अपनी लाइफ में राइज़ कर पाओगे, है ना? अब मैं सोच के देखना, एक बलून होता है, ठीक है? एक तरफ एक ईंट है, ठीक है? बलून के साथ मैंने सिर्फ धागा लगाया, राइट? अगेन ये दिस इज़ फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द बुक। मैं अपनी तरफ से आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। 2 बलून्स हैं, एक बलून के साथ सिर्फ धागा लगा हुआ है, दूसरे बलून के साथ धागा तो लगाया लेकिन साथ में हमने नीचे ईंट बाँध दी, ठीक है? ईंट लगा दी है या पत्थर लगा दिया जो भी। अब जो बलून जो है जिसमें धागा ही है सिर्फ, कोई कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई चीज़ उसको रोक नहीं रही है, कोई चीज़ उसको बाँध नहीं रही है, तो वो बलून बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना? वो ऊपर तक हवा में, आसमान में जब तक आपको दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे कि वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर एक टाइम पे आके वो गायब हो जाता है। लेकिन जो बेचारा बैलून जिसके साथ ईंट बंधी हुई है, जिसके साथ पत्थर बंधा हुआ है, वो चाह के भी नहीं उड़ पाएगा। उसके अंदर पता है कि एनर्जी है, उसको पता है कि मेरे अंदर भी पॉज़िटिविटी है। जो पहले वाले बैलून में हवा थी, वही सेकंड वाले बैलून में भी हवा है। लेकिन उस पत्थर के वेट ने उसको उड़ने ही नहीं दिया, राइट? तो हमें ना पहला वाला बैलून बनना है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई कंकड़ नहीं है, कोई हेवीनेस नहीं है। हमें ना ऐसा वाला लाइट बलून बनना है जिसमें सिर्फ़ एक धागा लगा हुआ है, एक डोर है, जो डोर आपके मन से निकल रही है डोर, और वो डोर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ती है। सबसे पहले आपके पेरेंट्स के साथ, फिर आपके शादी होती है ना? उन हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, जो भी आपकी लाइफ़ में लोग आते हैं। तो लेकिन हेवीनेस नहीं रखनी, हेवीनेस नहीं रखनी। आज की डेट में पता है क्या हो रहा है? लोग ना अ, बेफ़िज़ूल बेफ़िज़ूल पत्थर बाँधते जा रहे हैं। कंकड़, पत्थर, जो रोड़ी, जो भी मिल रहा है वो बाँधते जा रहे हैं, बाँधते जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं मैं दूसरे वाले बैलून को नीचे करूँगा, उसको उड़ने नहीं दूँगा। नहीं भई, दूसरे वाले बैलून को तो उड़ना ही है, क्योंकि उसने उसने कुछ बाँधा ही नहीं अपने साथ, है ना? उसको तो उड़ना है, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। आप अपने अपने आप को कितना भी हेवी कर लो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे बैलून को। जिस बलून को जितना ऊँचा उड़ना है, जितनी उसके अंदर हवा है, जितनी उसके अंदर एनर्जी है, वो उतना ऊँचा उड़ेगा। सिर्फ़ आप अपने आप को, यू आर लेटिंग योरसेल्फ डाउन, ठीक है? ये मैं आप सबके लिए कह रही हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। पता नहीं मेरी बात में कितना सेंस लग रहा है, कितना नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में अगर आप विजुअलाइज़ करो, तो एक्चुअली में यही है कि हम अपने आप को खुद ही हम पत्थर बाँधते हैं अपने अपनी लाइफ़ में। खुद ही हम अपने मन के साथ इतने सारे रोड़े बाँध देते हैं कि हम उड़ ही नहीं पाते। फिर पता है हम ब्लेम किसको करते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ उँगलियाँ उठाते हैं, उसने मेरे साथ, उस बैलून ने ऐसा किया जो उड़ रहा है ना, उस बैलून ने मेरे साथ ऐसा किया था कि मुझे पत्थर बाँधना पड़ा। अरे नहीं, वो बैलून आपके आपके साथ पत्थर नहीं बाँध सकता, आप अपने आप ज़िम्मेदार हो, अपने अपने नीचे एक पत्थर लगाने के। और ऐसे रोड़ी पत्थर करते-करते आप बहुत सारी ईंटों का वेट लगा देते हो। फिर आप कहते हो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये डिज़ीज़ हो गया, मुझे ये हो गया। क्योंकि आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, आप उड़ ही नहीं पा रहे। बैलून का बेसिक जो उसका एट्रिब्यूट कहें हम, है ना? जो उसका बेसिक नेचर है बैलून का, बेसिक नेचर ऑफ अ balloon इज टू फ्लाई हाई, राइट? वो बेसिक नेचर अगर कोई चीज नहीं कर पाएगी अपना, तो अगर वो किसी भी रीजन से अगर बैलून नहीं उड़ पा रहा, रीजन ये है कि उसको बांधा गया है। हम इंसान हैं, हमारी बेसिक नेचर भगवान ने हमें दिया है, या हम भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो भी हम जिस भी सुपर पावर में हम विश्वास रखते हैं, भगवान ने हमें बेसिक नेचर दिया है प्यार, दया, ठीक है, माफ करना, ठीक है, किसी की हेल्प करना, ये बेसिक नेचर है। ये हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर वो हीरा है, क्योंकि हम सब उसी का अंश हैं, ठीक है? हम सब उसी समुंदर का अंश हैं, हम सबके अंदर एक-एक बूँद है, लेकिन समंदर वही है। उसी समंदर की हम सारी बूँदें हैं। बूँद-बूँद से संसार बनता है। ये सागर जो बना हुआ है भगवान का, वो बूँद-बूँद से बना हुआ है। हम सबका बेसिक नेचर सेम है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दैट द बेसिक नेचर इज टू सेंड ब्लेसिंग्स, है ना? किसी को प्यार देना, आप प्यार दोगे तभी तो आपको वापस प्यार मिलेगा। पीपल फॉरगेट, पीपल फॉरगेट द बेसिक नेचर इज टू इज टू डू व्हाट, इज टू हेल्प अदर्स।
कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी का मूड अपलिफ्ट करना, जो रत्ना जी ने आज किया। आई मीन इट वाज़ अमेजिंग यू नो व्हाटएवर शी डिड टुडे, ठीक है? उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने हमें हमारे से बात करी। पर सिर्फ मेरा नहीं, उन्होंने मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का, जो मन में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, उन्होंने बड़े अच्छे से उस चीज़ों को शांत किया। तो दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, टू अपलिफ्ट अदर्स, टू हेल्प अदर्स, टू सपोर्ट अदर्स, नॉट टू लेट पीपल डाउन। तो ये है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी को ब्लेम करने से कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, पॉइंट द फिंगर टू योरसेल्फ। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मी। मैंने खुद इतना सारा वेट अपने साथ ऐड किया हुआ है, तभी तो मैं उड़ नहीं पा रही, राइट? तो जितनी बाउंडेशन से आप जितना मतलब बाउंडेशंस नहीं लगाओगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में ना राइज़ कर पाओगे। एंड इसके आगे की बातें, जो प्रारब्ध और वो सब बातें, वो मुझे लगता है कि मैं कल करूँगी। मुझे नहीं पता कि अभी कितना आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो रही है, और मैं भी कितना समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी जितनी मेरी छोटी बुद्धि है, उसके बेस पे ही मैं बोल रही हूँ। Again, this is out of the personal experiences in life, observations, experiments, or beliefs, or whatever happens, right? So I think बहुत मैंने मतलब अपने दिल से बात करी है अभी तक, जो भी आपको बोला है, तो शायद मेरी बात समझ आई होगी। अमर सिंह जी कह रहे हैं, प्रणाम गुरु, सच्चिदानंद स्वामी के शरण में रहना चाहिए। ना तो ये शरीर है, ना ही कहीं बाहर मिलेंगे, वो अपने ही अंदर हैं, सिर्फ मन को वहाँ लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल अमर जी। सितारा सादत जी कह रहे हैं 100% जी, विप्रा अग्रवाल जी बड़ा सारा प्यार दे रहे हैं। सरोज अग्रवाल जी कह रहे हैं वेरी नाइस दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू। I tried myself, like many times to do some things which was against the flow, है ना? फ्लो के अंगेज जब मैं बोलूँ, है ना? एक बात मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि इमेजिन करिए एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है? रिवर का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रहा है। उसमें बड़ी सारी मछलियाँ हैं। सब मछलियों को तैरना है, ठीक है? 50 मछलियाँ हैं मान लो, 50 मछलियों को उस रिवर में तैरना है, जिसका फ्लो ऑब्वियसली रिवर का तो एक ही फ्लो, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब उसमें से एक मछली है जो अड़ जाती है कि नहीं भई, मुझे तो दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो रिवर को वो रिक्वेस्ट करती है कि रिवर अपना फ्लो को चेंज कर। रिवर कहती है नहीं भई, 49 मछलियाँ इसी डायरेक्शन में जा रही है, रिवर मेरा फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैं तो इसी डायरेक्शन में जाऊँगी। वो मछली एक कहती है नहीं, मुझे तो वापस उस डायरेक्शन में जाना है, अड़ के वहाँ बैठ जाती है वो मछली। बैठ जाती है, पकड़ती है अपने आप को, रेज़िस्ट करती है। बाकी सारी जो मछलियाँ हैं 49, वो बड़े फ्री फ्लो में, क्योंकि रिवर का फ्लो ही उस डायरेक्शन में है, तो उनको बड़े आसानी से वो मज़े से तैरती हुई, एक-दूसरे से बात करती हुई, आहा! मज़ा आ गया, आहा! पानी कितना ठंडा है। मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, बीइंग अ फिश, राइट? आई एम नॉट अ फिश, बट आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ अ फिश। 49 मछलियाँ बड़ी हँसी-मज़ाक करती हुई, ठिठोलियाँ करती हुई रिवर के फ्लो के साथ जा रही हैं। एक मछली कहती है नहीं जी, रिवर का फ्लो चेंज करो, नहीं तो मैं जंप आउट कर ज इस ये जो आपकी रिवर है ना, इसी से मैं बाहर छलांग लगा दूँगी। तो रिवर ने कहा फाइन, अगर आपको छलांग लगानी है तो लगा दो, मेरा तो फ्लो चेंज हो ही नहीं सकता, मैं तो इधर ही जाऊँगी। निंजी कह रही है यू आर नॉट अ फिश। आई नो आई एम नॉट अ फिश निंजी। तो क्या होता है कि वो रिवर उसी पानी में रहती है। उसके बाद जो है, मतलब बड़ा रेजिस्ट करते हुए, हिलती नहीं है अपनी जगह से, रेजिस्ट करती रहती है। इवेंचुअली वो जो मछली है, वो मतलब बाहर आ जाती है, जो रिवर से बाहर आ जाती है। एक्सेप्ट नहीं करती वो कि जो फ्लो है, उस फ्लो के साथ मुझे जाना है। वो कहती है नहीं, मुझे तो बाहर ही रहना है। अब बाहर रहती है, तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, तड़पती रहती है। रिवर देख रही है, रिवर कह रही है ये मछली को हुआ क्या? ये तो बड़े अच्छे से एन्जॉय कर सकती थी, पानी भी ठंडा है, और जो है इतना अच्छा साफ-सुथरा मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ अपना अच्छा खासा मज़ा कर रहे हैं। ये रिवर क्यों इतनी परेशान है? वो दूर से उसको मछली को देखती रहती है कि कभी तो इसको फ़ील होगा, रियलाइज़ होगा, ये वापस आके मुझ में मिलेगी।
आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ऐसा हो गया। बबीता जी कह रहे, वंदना जी मैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। क्या बात है बबीता जी, मुझसे नहीं सीख रहे हो आप बबीता जी, मैं कौन होती हूँ सिखाने वाली? आप मुझसे बड़े हो। मैं मतलब मैं तो सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा-सा एनालॉजीज़ लगा के कुछ-कुछ जो बोल पा रही हूँ बबीता जी, उतना ही बोल रही हूँ और कुछ नहीं है। बट थैंक यू बबीता जी, एक्नॉलेज करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो इवेंचुअली वो मछली जब बाहर ऑब्वियसली होती है, तड़प रही है, देख रही है, अब उसको बुरा भी लग रहा है कि ये इतनी प्यारी सी रिवर फ्लो कर रही है, इतनी मछलियाँ इतना मतलब उछल भी रही हैं पानी के अंदर, खेल रही हैं एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के ऊपर पानी भी डाल रही हैं, कितना मज़ा आ रहा है। और गाने भी गा रही हैं, बड़ा मज़ा कर रही हैं, पूरा पिकनिक माहौल वाला बना के अपना एक-दूसरे से कुछ-कुछ सीख भी रही हैं। लेकिन मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अब उसको ये भी लग रहा है पानी के बाहर हूँ तो कहीं मेरे को कुछ हो ही ना जाए। तो फिर वो दूसरी कोई रिवर ढूँढती है, फिर वो उस रिवर में जाती है, वहाँ पे पानी थोड़ा-सा मैला होता है। पर वो कहती है अब मैं क्या करूँ? अब मैं वहाँ मज़ा भी नहीं आ रहा। वहाँ पे वो वो पहले वाली रिवर की कंप्लेंट करती है कि उस रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं किया? मुझे जाना था, मुझे बी डायरेक्शन में जाना था, वो ए में क्यों लेकर गई? क्यों लेकर गई? आप मुझे जवाब दो। दूसरी रिवर से पूछती है, वो रिवर कहती है भई हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप जो बोलना है बोलो क्योंकि हमारा तो वैसे ही पानी गंदा है, तो हम तो इतना आपको एन्जॉयमेंट नहीं दे सकते पर देख लो आपको जो करना है। अब वो कहती है अब अच्छा मतलब उस रिवर तक पहली वाली रिवर तक आवाज़ पहुँची नहीं मेरी, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया नहीं। फिर वो तीसरी रिवर के पास जाती है। कहती है रिवर, रिवर, रिवर मैं उस रिवर के पास गई, उस रिवर के पास गई। देखो उस रिवर ने मेरे साथ क्या किया, डायरेक्शन ही चेंज नहीं करा। कितनी गंदी रिवर है, इतना साफ पानी है उसका, इतना मज़ा करते हैं वो, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे कहने पे डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं किया? मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई वहाँ पे? अब वो भी रिवर कहती है 2 दिन सुनती है, 3 दिन सुनती है, चौथे दिन वो कहती है भाई हाथ जोड़ते हैं हम प्लीज़, हम नहीं आपकी ये बात सुन सकते क्योंकि हमारी रिवर अपने डायरेक्शन में जा रही है, हमारा पानी लाल-पीला है, इसको काला मत करो प्लीज़। तो अब वो रिवर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करे बेचारी? आप समझ रहे हो? तो इसीलिए जितनी भी मतलब वो मछली के पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी सभी मछलियों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप जिस रिवर में हैं, उस रिवर में खुश रहिए। किसी और रिवर के पास जाके किसी और रिवर के बारे में अपने आप को मतलब गिराइए मत क्योंकि जिस पानी में आप हैं, जिस पानी में आपको मज़ा आता है, उस पानी में ही आप रहिए और जो रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस रिवर को उस डायरेक्शन में जाने दीजिए क्योंकि सारी मछलियों की अनुमति होती है, उनकी परमिशन है उस डायरेक्शन में जाना है ना? अब इतना ही मैं बोलना चाहूँगी बाकी तो आई थिंक पता नहीं मेरा एग्ज़ाम्पल कितना किसी को अच्छा लगा, बुरा लगा बट जो मैंने बताया मुझे लगता है आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बात और श्वेता सिन्हा जी भी नीचे हँस रहे हैं और श्वेता जी हमारे